अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तवर हनुमान श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है, उनके नेत्र प्रेमाश्रु से भर जाते हैं और उनकी वाणी गदगद हो जाती है। उन्हें अलौकिक आनंद की उपलब्धि होती है। इस कारण जहाँ भी श्री राम कथा होती है, श्री राम चरण चंचलिक हनुमान जी वहाँ उपस्थित रहते हैं और जब अपने प्राणाराध्य की कथा अमृत सुधा की पान का अवसर नहीं रहता तब वे अपने प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार की बात है, दिनांत समीप था। सूर्यदेव अस्ताचल के समीप पहुंच चुके थे। शीतल मंद समीर बह रहा था। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहनी झांकी करते हुए आनंद विहल थे। उनके रोम रोम पुलकित थे। ध्यानावस्थित आंजनेय को बाहर जगत की स्मृति भी न थी। उस समय सूर्यपुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम का अत्यधिक अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे, मुझ में अतुलनीय शक्ति है। सृष्टि में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। समता की बात तो दूर, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर एवं पराक्रमशील मनुष्य भी नहीं, देव दैत्य तक भी कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां दो हाथ कर सकूं। मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यानमग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने बजरंग महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि आंजनेय के समीप पहुँचे। उस समय सूर्यदेव की तीक्ष्णतम किरणों में शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। भीषणतम आकृति भी उनकी। पवन कुमार के समीप पहुंचकर अतिशय उदंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कटु वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी सूर्य का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। अंजना नंदन ने अत्यंत विनम्र पूर्वक कहा, शनि देव, मैं वृद्ध हो गया हूँ और अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपा पूर्वक अन्यत्र चले जाइए। मदमत्त शनि ने सगर्व कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्राबल्य और प्राधान्य तो स्थापित कर ही देता हूँ। कपिश्रेष्ठ ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन, मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए। मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अत्यंत उद्दत शनि ने मल्ल विद्या परमाराध्य बजरंग हनुमान की अवमानना के साथ व्यंग्यपूर्वक तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर
मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूँगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्ट ग्रह निहंता महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। हनुमान ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। युद्ध लोलुप शनि पुनः भक्त वर हनुमान का हाथ पकड़कर उन्हें युद्ध के लिए खींचने लगे। आप नहीं मानेंगे, धीरे से कहते हुए पिशाच ग्रह घातक कपिवर ने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना प्रारंभ किया। कुछ ही क्षणों में अविनीत सूर्यपुत्र क्रोध संरक्त लोचन समीरात्मज की सुदृढ़ पुच्छ में आकंठ आबद्ध हो गए। उनका अहंकार, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे सर्वथा अवश्य असहाय और निरुपाय होकर दृढ़तम बंधन की पीड़ा में छटपटा रहे थे। अब राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया। अंजना नंदन उठे और दौड़ते हुए सेतु की परीक्षणा करने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति से भी उनका बंधन शिथिल न हो सका। भक्तराज हनुमान ने दौड़ने से उनकी विशाल पूंछ बानर भालुओं द्वारा रखे गए शिलाखंडों पर गिरती जा रही थी। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर भी अपनी पूंछ शिलाखंडों पर पटक देते थे। शनि की बड़ी अद्भुत एवं दयनीय दशा थी। शिलाखंडों पर पटके जाने से उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और उग्र वेग हनुमान की परिक्रमा में कहीं विराम नहीं दिख रहा था। तब शनि अत्यंत कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे, करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए। अपनी उदंडता का दंड मैं पा गया। आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरा प्राण छोड़ दीजिए। दयामूर्ति हनुमान खड़े हुए। शनि का अंग प्रत्यंग लहूलुहान हो गया था। असहाय पीड़ा हो रही थी। उनकी रग रग में विनीतात्मा समीरात्मज ने शनि से कहा, यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी न जाने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूँगा। सुरविदित वीरवर, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं जाऊँगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने अत्यंत आतुरता से प्रार्थना की, आप कृपापूर्वक मुझे शीघ्र बंधन मुक्त कर दीजिए। शरणागत वत्सल भक्तवर हनुमान ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर संभालते हुए गर्वापहारी मारुतात्मज के चरणों में सादर प्रणाम किया और वे चोट की असहाय पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगने लगे। उन्हें जो तेल प्रदान करता है उससे वे संतुष्ट होकर आशीष देते। कहते हैं इसी कारण अब भी शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।